रविवार के इस मंदिर के हिंदी भगवद गीता क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सर्वप्रथम कीर्तन से शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। इस्कॉन बलराम देश द्वारा आयोजित जूम के माध्यम से हिंदी भगवत गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं मंदिर के कार्यकारिणी समिति का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके समक्ष भगवान की कथा का गुणगान कर सकूं, जिससे सुनने वालों के साथ साथ अपनी स्वयं की भी शुद्धि कर सकूं। आज की यह कथा एवं संपूर्ण भजन संध्या का कार्यक्रम हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज को समर्पित है। आज अध्याय 3, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, श्लोक संख्या 39 मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य: मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार कि निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा का बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 कर्मयोग शीर्षक है, जिसका श्लोक क्रमांक 39। एक बार श्लोक फिर से पढ़ लेता हूँ। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो कर्मयोग की चर्चा चल रही है। श्लोक क्रमांक 36 में अर्जुन ने प्रश्न किया था और भगवान उसका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या था? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। अर्थात हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अर्थात ऐसा कौन सा शत्रु है जो बलपूर्वक आपको पाप में लगाता है, और वह भी न चाहते हुए? तो इसका उत्तर भगवान 37वें श्लोक में देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कहने मतलब रजोगुण से उत्पन्न यह काम तथा क्रोध, ये दोनों ही तुम्हारे शत्रु है। पहला शत्रु काम और दूसरा शत्रु क्रोध। और श्लोक 38 में भगवान ने सुंदर से 3 उपमाओं के सहारा लेकर बताते हैं कि किस तरह काम शत्रु जीवात्मा को 3 विभिन्न मात्राओं से अधिक अवस्थाओं में उन्हें ढकता है। जैसे अग्नि से धुएं का ढका होना, दर्पण से धूल का दर्पण को धूल से ढका होना, और भ्रूण का गर्भाशय से ढका होना। तो श्लोक का अंत कृष्ण करते हैं तेनेदम आवृतम। उसका अर्थ है ढका हुआ, कवर्ड जिसे हम कहते हैं। तो कामरूपी शत्रु के द्वारा ढका हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ढका क्या हुआ है, मीन्स लाइक क्या कवर्ड है और क्या ढका हुआ है? तो इस बात का उत्तर जो है सो भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं। तो ये हो गई इसकी जो प्रीफेस, जो उसे कहते हैं ना हम, शुरुआत। तो आज का श्लोक पिछले श्लोक पर आधारित है, से कनेक्टेड है। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो है सो काम किसको ढक देता है। श्लोक की शुरुआत जो है सो भगवान उसी शब्द से करते हैं जिससे जो है सो पिछले श्लोक में उन्होंने खत्म किया था। पिछला श्लोक एंड हुआ था तेनेदम आवृतम, आवृतम शब्द से एंड हुआ था। और इस श्लोक की शुरुआत होती है आवृतम ज्ञान एतेन, अर्थात काम शत्रु के द्वारा ज्ञान, ज्ञान मतलब जीवात्मा का ज्ञान ढका होता है। आवृतम मीन्स ढका होता है ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान इस काम शत्रु के द्वारा ढका होता है। तो दोनों श्लोक में आवृतम शब्द होना ये इंगित करता है कि इन दोनों श्लोकों का यह शब्द जो है सो एक केंद्र बिंदु है, जिसका अर्थ है ढका हुआ होना। तो भगवान यह शब्द दोहरा कर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि काम रूपी शत्रु ही मनुष्य के ज्ञान को ढककर उससे पाप कर्म में लगाता है। यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश या उपदेश आपको है ना। इसी को, इस महत्वपूर्ण संदेश को हम समझने के लिए इस श्लोक को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पार्ट है उसका आवृतम ज्ञान एतेन। तो काम शत्रु द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तो देखा जाए तो मनुष्य के पास ज्ञान वह अग्नि है जिससे उसको जो उसके सारे कर्मों को भस्म करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान खुद कह रहे हैं। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति ने ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने समस्त कर्मों को भस्म कर दिया है, उसी को पंडित कहा जाता है।
तो ज्ञान की अग्नि को ढकना भगवान स्वयं कह रहे हैं 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में। और उसी अध्याय के 37वें श्लोक में वे कहते हैं यथेधांसि समिद्धोग्नेर भस्मासात् कुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त बंधनों को भस्म कर देती है। तो कहने का मतलब कि ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो ऐसो हमारे कर्मों को भस्म कर देती है। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी अध्याय के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में वे और आगे कहते हैं भगवान, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी चीज नहीं है। जैसे अग्नि को हम पवित्र मारते हैं ना, पवित्र अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं, तो पवित्र अग्नि पवित्र होती है। उसी प्रकार जो है सो ज्ञान की अग्नि भी जो है सो एक पवित्र, बहुत पवित्र है। तो इस बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान एक ऐसी पवित्र अग्नि है जिसे हमें जो है सो हमें सदा प्रज्वलित रखना चाहिए, ताकि इस भौतिक जगत में रहते हुए हम जो भी कर्म बंधन के रूप में हमें जो प्राप्त होता है वह ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाए। यदि मनुष्य के अंतिम क्षण तक हम ज्ञान के द्वारा कर्मों के बंधन को भस्म करते रहेंगे तो क्या होगा? हम कर्म बंधन से मुक्त होकर हरे कृष्णा श्री कृष्ण के धाम को वापस लौट जाएंगे। इसका मतलब ज्ञान हमारा सबसे बड़ा मित्र है और काम उस ज्ञान को ढक देता है, इसीलिए वह जो है सो हमारा शत्रु है। साधारणतः कहीं भी यदि आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए उसको ढकना होता है। उदाहरण के तौर पे फायर ब्रिगेड जो है सो पानी की बौछार कर अग्नि को ढककर उसे बुझाता है। या आपने देखा होगा भवन के बाहर एक जो है सो लाल लाल बाल्टियां लगी होती है जिसमें रेती भरी होती है या बोरियां भरी होती है और जिसपे लिखा होता है अंग्रेजी में फायर, है ना, कि भवन में जब भी कोई आग लगे तो उस पर डाल दे और वह जो सो अग्नि जो है सो बुझ जाए। या फिर कोई मनुष्य अग्नि में झुलस जाता है तो उस व्यक्ति को कंबल से ढककर उसके आग पर काबू पाया जाता है। मतलब कि ये सारी जो अग्नि से जब किसी का अनिष्ट हो रहा हो तो अग्नि को बुझाना आवश्यक हो जाता है। परंतु ठीक इसके विपरीत ज्ञान की अग्नि को बुझाने या ढकने यदि आप चाहोगे तो यह हमारे लिए जो सो बड़ा हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की अग्नि हमारे कर्म के बंधनों को जलाती है। फलस्वरूप क्या होता है? हम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की यातनाओं से बचे रहते हैं। हमारा शत्रु काम ऐसे ही रेती और पानी का आवरण बनकर हमारे ज्ञान को ढक देता है और हमसे पाप करवाकर हमें जन्म मृत्यु के बंधन में बांध देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्लोक का आगे बढ़ते हैं। ज्ञानीनो नित्य वैरिणाम, कहने का मतलब ज्ञानीनो मतलब ज्ञानी लोग का यह काम नित्य वैरी है, नित्य शत्रु है। काम ज्ञानियों का नित्य शत्रु है, परंतु अज्ञानियों के लिए क्या है? वो कोई फायदे का नहीं है। अज्ञानियों के लिए तो वह अनित्य शत्रु है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने ज्ञान की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना चाहता है, और अज्ञानी व्यक्ति वह है जो भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों का भोग करने का प्रयास करते रहता है। ऐसे भोगी व्यक्ति को इंद्रिय भोग के समय काम उसका सबसे बड़ा मित्र प्रतीत होता है। उसे लगता है भाई ये तो मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, परंतु भोगने के पश्चात परिणाम के समय वह बड़े शत्रु की तरह प्रतीत होता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसं स्मृतम। रजोगुणी व्यक्ति को कर्म भोगने के समय वह अमृत के समान प्रतीत होता है, परंतु उसका परिणाम विष जैसा होता है। ऐसे अज्ञानी को यह एहसास ही नहीं होता कि काम ने उसके ज्ञान को ढक दिया है, जिससे उसको कृष्ण का स्मरण नहीं रहता। फलस्वरूप वह पाप कर्म करता है और बंधन में पड़ता है जो विष का ही कारक है। इसे जो ना, पहले तो उसको आनंद लग रहा था, उसको लग रहा था यह सुख जो है सो मुझे अमृत है, ऐसा अमृत मुझे बार बार चखना चाहिए, और
जब जन्म बंधन के मृत्यु में, जन्म मृत्यु के बंधन में जब फंसता है तो वह जो है सो उसे विष का समान लगता है। मंगल आरती की पहली लाइन, संसार दावा नलली ढलो का, तो संसार दावानल अर्थात जंगल की आग, इस काम अग्नि को जंगल की आग भी कहा जाता है। संसार दावानल का मतलब जंगल की आग, तो इस काम को भी, कामाग्नि को भी संसार दावानल है। भक्त विल्व मंगल ठाकुर ने अपनी कविता के द्वारा वे कहते हैं, संसार कूपे पतितोत्य गादे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम विष्णु हे गोविंद, मैं इस संसार के, इसका अर्थ है हे गोविंद, मैं इस संसार रूपी कूप, कुएं में गिर गया हूं जो मोह और अंधकार से पूर्ण है तथा काम की अग्नि का यह भीषण ताप है। ये कूप जो है अंधकार का कुआं है, तो ये संसार जो है अंधकार का कुआं है और इसके अंदर मैं फंस गया हूं जहां पे काम की अग्नि का एक बड़ा ही भीषण ताप लगा हुआ है। मुझे इस संसार कूप मीन्स इस कष्टों से निकालने के लिए हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, अपने हाथों का सहारा दीजिए ताकि मैं जो है सो इस संसार कूप से बाहर निकल सकूं। देखा जाए तो बस यही एक रास्ता हमारे पास भी है, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी का सहारा से हम जो है सो इस संसार रूपी अज्ञान के अंधकार से जो है सो बाहर निकल सकते हैं। ज्ञानियों का नित्य शत्रु तो काम है। काम जब व्यक्ति के इंद्रियों तथा मन में प्रवेश करता है तब मन और इंद्रियां दोनों व्यक्तियों के शत्रु के समान कार्य करती है, और जब काम शत्रु मन से निकल जाता है तो मन और इंद्रियां पुनः मित्र के समान काम करने लगती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां सदैव इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगना चाहती है। तो इस बात से यह माना जा सकता है कि मन और इंद्रियां ज्ञानियों की शत्रु नहीं अपितु काम की शत्रु है। वैसे इन रियलिटी मन और इंद्रियां भी शत्रु है यदि वह सही जगह न लगाई जाए, परंतु आज टॉपिक काम का है जिसके आगे मन और इंद्रियां तो बेचारी लगती है, तो काम जो है सो असल में शत्रु है। ज्ञानी भी एक्चुअली दो प्रकार के समझे जा सकते हैं। एक तो वह जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, तो वह कर्म बंधन से छूटता तो है परंतु कृष्ण की सेवा नहीं करता। ऐसे ज्ञानी के साथ काम उसके नित्य शत्रु का कार्य करता है, परिणाम उसका पुनः नीचे गिरना संभव है। दूसरा ज्ञानी वह भक्त है जो कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा काम को श्री कृष्ण प्रेम रूप में, श्री कृष्ण के प्रेम रूप में रूपांतरित कर देता है और वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तो काम यहाँ पर परम मित्र का कार्य करता है। अंतर क्या है? वही काम यदि कृष्ण से विमुख हो तो शत्रु है, और यदि आप कृष्ण भावनामृत में हो तो मित्र है। यही अंतर है दोनों का। तो ये पहली लाइन की चर्चा। हम दूसरी लाइन पे जाते हैं। काम रूपेण कौन्तेय का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, यह शत्रु काम का ही रूप है। काम रूपेण का मतलब है उसके रूप से है, और काम रूप को भी हम दो अर्थों से समझ सकते हैं। पहला काम रूप का अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप वाला, दूसरा अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला। तो अत्यंत सुंदर रूप वाला कौन है? जैसे हम सभी जानते हैं देवी देवताओं में अत्यंत सुंदर रूप वाले देव कौन है? कामदेव, है ना। कामदेव जो स्त्री को के मन में पुरुष के प्रति और पुरुष के मन में स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं, इनको अनंग भी कहा गया है, अर्थात बिना शरीर वाला। क्योंकि एक बार जब कामदेव शिवजी पर अदृश्य बाण चला रहे थे तब शिवजी को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। अतः वे बिना शरीर के ही कार्य करते रहे। उनके अदृश्य बाणों में इतनी शक्ति है और वह इतनी प्रबल है शक्ति कि वह बड़े ऋषियों और देवताओं को भी जीत सकती है। और स्त्री को तो वास्तव में कामदेव का घर कहा गया है। स्त्री के शरीर में कामदेव सदा विद्यमान रहते हैं। जब पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखकर चिंतन करने लगता है तो कामदेव चुपके से बाण चलाकर उस पुरुष के भीतर घुस जाते हैं और उसे
उन्मत्त बना देते हैं, अर्थात पागल बना देते हैं, जिसे वह विषय भोग करने के लिए आतुर हो जाता है। उसके ज्ञान के ढक्कन उसका ज्ञान का ढक्कन जो है सो काम द्वारा ढक दिया जाता है। तभी तो श्रीला प्रभुपाद ट्रांसलेशन में हमारे परपट में लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत में मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। देखा जाए तो सामान्य बंदीगृह, जिसे हम कारागार कहते हैं, उसमें अपराधियों को सलाखों के पीछे भीतर पीछे रखा जाता है ताकि वह उनको दंड दे सके। और उसी प्रकार इस जगत में जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है उसे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाता है, इसीलिए उसका नाम दिया प्रभुपाद ने मैथुन्य आगार, है ना। जैसे कारागार होता है बंदी गृह, सामान्य बंदी गृह, उसी प्रकार जो है सो ये जगत के अंदर मैथुन्य आगार शब्द दिया गया है, क्योंकि जो भगवान के नियमों का अवज्ञा करता है उसको इस मैथुन्य आगार में छोड़ दिया जाता है। तो कामदेव के शिवजी द्वारा भस्म होने के बाद उसकी पत्नी रत्नी ने याचिका की थी शिवजी से और उनसे वरदान पाया कि उन्होंने वरदान दिया शिवजी ने कि आगे चलकर जब कृष्ण इस धरा पर आएंगे तब उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी जब उत्पन्न होंगे तब उसके रूप में कामदेव अपना शरीर प्राप्त करेंगे। और यह कामदेव का सौभाग्य था कि उन्हें प्रद्युम्न के दिव्य शरीर में स्थान प्राप्त हुआ, जिसकी पुष्टि गर्ग संहिता में विश्वजित खंड में है। कैसे काम्यवन नामक स्थान पर कामदेव को प्रद्युम्न के शरीर प्राप्त हुआ था। तो यह हो गया पहला अर्थ कामरूप का। और दूसरा अर्थ है कामरूप का अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला। तो काम शत्रु काम के अलावा 5 और रूप धारण कर सकता है, और वे क्या है? क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो भगवान का कहना है, हे अर्जुन, यह काम इन 6 रूपों में से कोई भी रूप धारण कर सकता है। इन 6 रूपों में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 रूपों में से कोई भी रूप धारण कर सकता है। उदाहरण के लिए हम विश्वामित्र मुनि के प्रखंड से समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में यह प्रसंग आता है जब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के लिए पुष्कर तीर्थ में 1000 वर्ष की तपस्या कर रहे थे। और हम सभी जानते हैं जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र का मन व्याकुल हुआ और उसने मेनका को भेजा। मेनका को देखकर भी नहीं, मेनका की खनक, पायल की खनक की आवाज सुनकर ही उनका ध्यान भंग हुआ और उनको मेनका को देखकर विश्वामित्र की काम भावना जागृत हो गई और काम भावना के अधीन होकर उनकी 1000 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। तो ये तो पहली बार हुआ। तो विश्वामित्र जो है सो पुनः दूसरी बार जो है सो काम को जीतने के उत्तर से पुनः जो है सो वह उत्तर के पर्वत की ओर 1000 वर्ष की तपस्या करने चले आते हैं। इस बार उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र रंभा को भेजता है। तो होता भी यही है कि रंभा को देखकर उन्होंने पहले काम पर तो जीत हासिल कर ली थी, परंतु क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं और रंभा को पत्थर की प्रतिमा बनने का श्राप दे देते हैं। तो इस प्रकार काम शत्रु ने विश्वामित्र को पहले काम से और फिर क्रोध से दोनों तरह से तपस्या भंग कर दी। तो कोई भी रूप ले सकता है काम। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कथा लेके एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझाई थी। दूसरा शब्द है यहाँ पे काम रूपेण कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब है यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कौन्तेय। और कौन्तेय कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, अर्थात वे कुंती के पुत्र है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी माता कुंती के चरित्र के विषय के बारे में तो सोचो, कैसे उसने अपने चरित्र द्वारा कामदेव को जीत लिया था। हम सभी जानते हैं महाराज पांडु को श्राप मिला था कि यदि वे स्त्री के साथ सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब कुंती देवी ने अपने पति की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्रों का आह्वान कर देवताओं को बुलाया। ऐसा करते वक्त तनिक भी उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय विषय के बारे में नहीं सोचा, अपितु पति की मंगल कामना एवं पुत्र प्राप्ति, उनको पुत्र देने के विषय के बारे में सोचा। फिर इसी प्रकार जो उन्होंने अपने काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की। तो वे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम भी उसी प्रकार
अपने काम शत्रु पर विजय पाओ। तो अर्जुन के साथ साथ जो है सो हमें भी यह संदेश है। श्लोक की कुछ अंतिम लाइन कुछ इस प्रकार आती है, दुष्पुरेणा अनलेन च। तो दुष्पुर उसका अर्थ है, दुष्पुरेणा अनलेन च का अर्थ है काम एक बड़ी ही दुष्पुर अग्नि है। दुष का अर्थ है बड़ा कठिन और पुर का अर्थ है संतोष प्राप्त होना। तो बड़ा ही कठिन है तुम्हें संतोष प्राप्त होना यदि तुम काम की अग्नि से पीड़ित हो। तो बड़ा ही कठिन है इससे संतोष प्राप्त होना। तो दुष्पुरे दुष्पुरे अनालेन च, कहने के बाद अनल का मतलब होता है अग्नि और दुष्पुर का मतलब बड़ा ही कठिन है, पार है, बड़ा ही कठिन है इससे संतोष पाना, इस अग्नि से, इस काम की अग्नि से। कहते हैं अग्नि साधारण देखा जाए तो साधारण अग्नि की कहते हैं कि एक बार पूर्ति हो सकती है, परंतु कामाग्नि एक ऐसी चीज है जो कभी भी जिसकी पूर्ति नहीं होती। जितने विषय भोगों में आप जितना विषय भोगों में आप आहुति डालोगे उतनी कामाग्नि बढ़ती जाएगी परंतु कम नहीं होगी। महाभारत के आदि पर्व में एक ऐसी घटना आती है जिसमें राजा श्वेतकी ने लगातार 12 वर्षों तक अग्नि यज्ञ कुंड में घी की निरंतर धारा डालकर अग्निदेव को तृप्त किया था, जिससे उन्हें दूसरे किसी के हवन या हविष्य ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं रही। इतने घी की आहुति लेकर अग्निदेव का रंग सफेद पड़ गया और उनकी कांति जो चमक जो है सो फीकी पड़ गई। तो ऐसा अग्निदेव के साथ एक बार हुआ जिसका हमें रेफरेंस मिलता है। परंतु काम अग्नि की बात करें तो ऐसा कभी भी नहीं सुनने में मिला कि कामाग्नि लगातार विषयों को भोगने से कभी तृप्त हुई है। महाराज ययाति का एग्जाम्पल आता है भागवतम में, उन्होंने लगातार 1000 वर्षों तक कामाग्नि को भोग प्रदान किया परंतु कामाग्नि कभी तृप्त नहीं हुई। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक में देवहूति कपिल देव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी इंद्रियों में कामाग्नि निवास करती है जिसे भोग प्रदान करते करते मैं थक चुकी हूं, परंतु कामाग्नि की तृष्णा अभी भी मिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरी रक्षा करो भगवान। तो यह देवहूति की प्रार्थना है कपिल देव के समक्ष। देवहूति हम सभी जानते हैं एक उच्चतम कोटि के भक्त है, एग्जॉल्टेड डिवोटी जिसे हम कहते हैं। और जब वे कह रही है कि वे कामाग्नि से थक चुकी है, क्योंकि कितना भी उन्होंने उसको भोग प्रदान करने की कोशिश की तो भी नहीं हुआ, वे थक चुकी है। तो इतनी एग्जॉल्टेड डिवोटी, खैर वे हमारे लिए कह रही है, भागवतम में ये जो संदेश है वह भी जो है हमारे लिए है, वह अपने लिए नहीं कह रही थी। लेकिन वे जब ऐसा कर रही है तो इनके आगे हमारी क्या गिनती है। हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि कामाग्नि की तरफ हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे कृष्ण की ओर कैसे डाइवर्ट करना चाहिए। तो यही बात कृष्ण अर्जुन के माध्यम बनाकर ये संदेश हमें दे रहे हैं कि कामाग्नि एक अलग प्रकार की अग्नि है जो कभी तृप्त नहीं होती। 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में आता है कामम आश्रित्य दुष्पूरम, इसी शब्द का कि आसुरी स्वभाव के व्यक्ति ऐसे दुष्पुर काम का आश्रय लेते हैं जो कभी संतुष्ट ही नहीं होता, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयंताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता। तो ऐसे आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हरदम जो है सो क्या होता है कि ऐसे काम की अग्नि में जो है सो संतुष्टि लेना चाहते हैं, उनको चिंताम अपरिमेयाम, उनको अपर्याप्त चिंताएं लगी रहती है, प्रलयंताम आखिरी दम तक, उनको मृत्यु काल तक अनेक प्रकार की चिंताएं घेरी रहती है ये कामोपभोग परमा के चक्कर में। तो यह निश्चित है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो बेस्ट सॉल्यूशन है इसका जो है सो हमें जो है सो इसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसको जो सो ऐसे ही मीन्स लाइक कहते हैं ना, कभी इग्नोर करना चाहिए जो इसके डिमांड्स आती है। और यदि इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो जैसे हमारा परिवार है, परिवार के में कृष्ण का भावना संबंधी संतानें उत्पन्न करने में आप किसी भी कार्य में जो है सो इसको भगवान की तरफ डाइवर्ट करना हमें सीखना चाहिए। तो मोर और लेस इस चारों लाइनों की प्रोविजन, चारों लाइनों को यदि हम समझने का कोशिश करते हैं तो इसका मुख्य सार कुछ इस प्रकार निकलता है कि काम
जीव का नित्य बैरी है या नित्य शत्रु है, और उसके वह जो है सो हमारे ज्ञान को ढक देता है, और ज्ञान के ढक जाने से हमारा जो है सो काम शत्रु हमें उन कार्यों में लगा देता है जो कर्म के बंधन में हमें फंसाते हैं। कृष्ण इसकी तुलना जो है सो अग्नि से करते हैं। अग्नि को एक बार शांत किया जा सकता है, परंतु कामाग्नि कभी शांत या तुष्ट होने वाली नहीं है। विषय सामग्री का भोग करते रहने से वह बढ़ती जाती है, परंतु कम नहीं होती। और ऐसे कामाग्नि हमारे ज्ञानाग्नि को ढक देने पर हमारे कर्म नष्ट नहीं होते या भस्म नहीं होते। जैसे हमने शुरू में समझा था, भगवद गीता के 4 अध्याय के श्लोकों को लेकर, ये ज्ञानाग्नि हमारे कर्मों को भस्म कर देती है, वह नष्ट नहीं होते, फलस्वरूप पुनः हम जो है सो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाते हैं, वह भी हमारे बंधन का ही कारक हो जाता है। तो उसका उपाय एक बहुत है कि व्यर्थ के काम की विषय सामग्री में हमें अधिक नहीं चिंतन करना चाहिए, उसे जो है सो स्वतः ही बुझने के लिए छोड़ देना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद का जो इसमें उपमा दी थी मैथुन्य आगार नामक शब्द से, कि जैसे जेल में अपराधी बेड़ियों से जकड़े होते हैं, वैसे ही इस भौतिक जगत में भगवान के नियमों के अवज्ञा करने वालों को मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाता है। और ये बंदी जो है सो, यही बंधक जो है सो हमारा वापस जन्म, यही जो है सो हमारा बंधन का कारक है। तो ये जगत जो है सो हमारा बंदी ग्रह है, जिसके अंदर हमें डाल दिया गया है ताकि हम जो है सो अपने आप को रिवाइव कर सको। हम अपने जो है सो, और मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम अपने कृष्ण का जो, जिससे हम संबंध भूल चुके हैं, उसका स्मरण कर सके, और जो है सो उनको पाने की इच्छा से जो है सो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हुए अपने प्राण को छोड़कर उनके धाम जाने की पूरी तैयारी कर सके। तो निष्कर्ष यही है कि श्री कृष्ण की हमें शरण लेनी चाहिए ताकि काम शत्रु के जाल से मुक्त हो सके, तथा उनके धाम गोलोक वृंदावन जाकर हम उनकी सेवा कर सके। हमने इसका जो है सो विल्व मंगल ठाकुर की प्रार्थना के 2 लाइनों से इसका एग्जाम्पल देके समझाया था, जो संसार कूपे पतितो त्यगादे मोहांध पूर्णे विषयाभितुते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवेति, हे माधव, आप ही का सहारा है। यदि हम इनका सहारा लेते हैं तो हम जो है सो इसको पूर्ण रूप से जो है सो इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है सो मैं ऐसे ही कुछ आज जो है सो वैष्णव भजन, तो ये तो बिल्व मंगल ठाकुर की प्रार्थना थी, ऐसे ही कुछ वैष्णव भजन को सुनकर हम आज और आगे प्रेरणा लेते हैं, जिसे जो है सो प्रस्तुत कर रहे हैं इसके भक्तवत्सल निताई प्रभु, इसके वैजयंती सखी माता जी और उनकी सुपुत्री भक्ति निविद्या, उनके मुखारबंद से हम सुनने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि अच्युत प्रभु, ब्रजरानी माता जी, दीन पावन प्रभु और वरिष्ठ वैष्णव ग्रेस विष्णु कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, एवं हर ग्रेस ईशानी राधिका माता जी भी तैयार है, जो आज के वरिष्ठ वैष्णव है। तो आइए इस भजन संध्या का हम आनंद उठाने की कोशिश करते हैं। और शायद हो सकता है कुछ इसमें मेरी त्रुटि रह गई हो, अपने मेरे अशुद्धिकरण के कारण कुछ त्रुटि यदि रह गई हो, तो सीनियर भक्त लोग हैं, यदि कुछ ऐड करना चाहे तो इस पर कर सकते हैं, और इसका कुछ निवारण अगर कोई किसी को चाहिए तो वह कर सकते हैं। उसके बाद हम वैष्णव संध्या काम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thanks a lot, Premamaya Prabhuji, for a very nice class. Thank you. So, welcome all devotees to this today's session of Bhajan Sandhya. So, I would like to introduce our today's anchor, Her Grace Brajarani Kirtida Devidasi Mataji. She is a very humble